हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टुडे स्टडी। दीक्षा सिंह उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आई हूँ ताकि आपका रिवीजन बीच बीच में होता रहे। तो आज की क्लास में जो प्रश्न आपके सामने है वो आपसे पूछता है, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने कराया। तो इसके पहले के जितने भी आपके प्रश्न है वो मैंने रिवीजन क्लास के तौर पर पहले ही आपको बता रखा है, और वो प्ले स्टोर में वहाँ की वीडियो पढ़िए। आप वहाँ पर जाइए प्ले स्टोर में और उस वीडियो को पूरा देखिए। उसके आगे का प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत किस वायसराय ने कराई है। प्रथम समुद्री टेलीग्राम की हमें बात कर रहा है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस या लॉर्ड मेयो। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपका ऑप्शन यहाँ पे है विजय चंपालाल, न्यायमूर्ति दद्दूर, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा या महेश मिश्रा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके करंट अफेयर के पर्पज से भी और आपके सामान्य ज्ञान के पर्पज से भी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 40वें संविधान संशोधन के तहत, 43वें, 42वें या 39वें संविधान संशोधन के तहत। तो मौलिक कर्तव्यों को जो है ये लिया गया है आपके रूस से, और ये आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संशोधन करके लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, किस आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियां बरसाई गई जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान, रॉलेट विरोधी के कारण, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, या साइमन कमीशन विरोध आंदोलन के दौरान। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होता है कि लाला लाजपत राय पे लाठियां कब बरसाई गई थी। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन विरोध के आंदोलन के दौरान। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और कई बार एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है आपका कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित, नई दिल्ली, मुंबई, विशाखापट्टनम या हैदराबाद। आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी, हैदराबाद। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, खिज्र खान निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या शाह वंश। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, सैयद वंश। अगर आपसे कोई पूछे गुलाम वंश से संबंधित कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे। और गुलामों का गुलाम किस वंश को कहा जाता है, गुलामों का गुलाम वो किस शख्स को कहा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ओलंपिक रिंग्स में कितने निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता। तो ओलंपिक जो रिंग्स होता है उसमें कुल 5 रंग होते हैं, उन 5 रंगों में कौन सा एक रंग नहीं होता, गुलाबी, हरा, नीला या लाल। तो आपका ऑप्शन है जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन ए, गुलाबी रंग। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके पहले फ्रेंड्स मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, और वीडियो बिना स्किप किए देखा करिए ताकि कोई भी एक प्रश्न हो जो आपसे एग्जाम में छूटने ना पाए। तो स्वतंत्र भारत में हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था, 1960, 1952, 1948 या 1956। तो आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, 1948। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई, 1932, 1931, 1930 या 1929। तो पटना स्वदेशी लीग की स्थापना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पटना स्वदेशी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन सी, 1930। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो बिहार शिक्षक भर्ती में ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाले हैं कि वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। तो क्या है आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय, फारूक सियार या जहांगीर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है वह है आपका ऑप्शन सी, फारूक सियार। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, महेश नारायण प्रथम संपादक थे। देखिए जितने भी आज की रिवीजन क्लास में प्रश्न है उसमें से कई प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हो सकता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो महेश नारायण प्रथम संपादक थे बिहार टाइम्स, पायोनियर के, बिहार हेरोल्ड के या किसान समाचार पत्र। तो महेश नारायण द्वारा प्रथम संपादक जो
वो है, वो आपका क्या है, बिहार टाइम्स। तो याद रखिएगा, बिहार टाइम्स अगर आपको मिले पेपर में तो आपको महेश नारायण मानना है। महेश नारायण द्वारा प्रथम संपादक पूछे तो आपको बिहार टाइम्स लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडप? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे शिखर, गोपुरम, देवालय या मंडप। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होता है ऑप्शन बी, गोपुरम। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे इन सभी चीज़ों को आप रिवीजन करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल को छोड़ के सभी खरीफ की फसल है? मक्का, धान, बाजरा या सरसों? तो आपका ऑप्शन पे जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन डी, सरसों जो है ये आपकी रबी की फसल है। तो इसी को छोड़ के बाकी सभी खरीफ की फसलें हैं। पलासी का युद्ध 1757 में किसके बीच लड़ा गया? सिराजुद्दौला एवं मीर कासिम, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच, फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के बीच, इनमें से कोई नहीं। पलासी के युद्ध की अगर बात करें ये कब हुआ था तो आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में आपसे समय पूछा जाता है। 1757 में किसके बीच हुआ? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही होता है, अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के बीच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के किस जिले में, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका, क्योंकि आज की करंट अफेयर की, आज की ये जो जीएस की क्लासेस चल रही है इसमें मैंने ऐसे कई प्रश्न लिए हैं जो कि बस और बस आपकी रिवीजन के पर्पज से ही लिया है कि बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार अवस्थित है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है पटना। पहले तो चार ऑप्शन देख लीजिए, पटना, भागलपुर, मधुबनी या दरभंगा। तो अगर आपको इसका ऑप्शन पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट इसका जवाब दीजिए कि कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन डी, दरभंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो एवं संचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ध्यान दीजिएगा, आजाद दस्ते का रेडियो एवं प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित, तो सूरज नारायण सिंह को, नित्यानंद सिंह को, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? आपका ऑप्शन है सही होता है ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सकता है? क्षमा दान करे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे? तो इसमें से ये जो क्षमा दान की शक्ति, आपातकाल की घोषणा और अध्यादेश जारी करना, ये तीनों कार्य जो है राष्ट्रपति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन सभी तीनों कार्यों पे राष्ट्रपति का अधिकार होता है। अगर राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है तो वह है आपका ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है उसके पहले आपसे फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिए कि भारतीय संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949, 15 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1950? तो आपका ऑप्शन है जो सही होता है वह है आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण देश में यह लागू कर दिया गया था। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी रिवीजन क्लास के साथ आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।